हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो पार्ट नंबर 23 है इंटीग्रेशन के अंदर, उसमें हम सबसे मेन वर्क करने वाले हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ ही सबसे ज़्यादा डाउटफुल रहता है, कब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है, क्या करना है, कैसे करना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में प्रूफिंग के साथ आ जाता है कि पहले प्रूफ करो, फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ इस पूरी पार्ट 23 के अंदर, आपको हर एक प्रॉपर्टी की प्रूफिंग दिखाऊंगा। उसके साथ दो दो एक तीन तीन एग्जांपल्स लेके चलूंगा जिससे आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करना आएगा। फिर पार्ट 24 में आपको बहुत सारे क्वेश्चनों की कवरेज लूंगा जो सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं, और उसके बाद आप अपना आप ही समझ जाओगे जो आपके डाउट्स बन रहे थे वही मैंने 25 और 26 पार्ट में क्लियर कर रखे हैं। क्लियर बेटा जी। तो उम्मीद करता हूं आप लास्ट तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक वो बात जो बहुत जरूरी है मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूं। सारी प्रॉपर्टीज इसी में ही है। जैसे कि सबसे पहले बात आती है पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर आपको ए से बी कोई फंक्शन दे रखा हो, ए टू बी मुझे किसी और अदर वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो आपको कभी कभी होता नहीं है, जैसे फाई का एक सिंबल होता है लाइक दिस, ऐसे थीटा एक्स टी। मतलब मेरे को ज्यादातर फाई से तो एलर्जी टाइप है, मेरे को मतलब अच्छा सा नहीं लगता, लैम्डा बीटा गामा बनाने में बड़ा अजीब सा लगता है जैसे लैम्डा बीटा। तो ऐसे में क्या करता हूं कि क्वेश्चन में, लिमिट्स वाले क्वेश्चनों में यानी कि डिफाइनाइट इंटीग्रल्स के अंदर, इंटीग्रेशन ये खुद कहता है कि आप ना मेरे को चेंज कर लो किसी भी वेरिएबल में, जो वेरिएबल आपको अच्छा लग रहा है आप उस वेरिएबल में चेंज कर लो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे नहीं पड़ेगा, तो यही तो चीज चेक करनी है। चलिए, जैसा कि देख सकते हैं हम, आपको दिख रहा होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्या दिख रहा है बेटा, एक क्वेश्चन की तरह मान के चलते हैं। मैंने माना यार मुझे ना इसे टी लिखना है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू टी मानता, डेरिवेटिव करता, तो डेरिवेटिव क्या आता, dx ओवर dt इज इक्वल टू 1, dx इज इक्वल टू dt। अगर आप नोटिस करो बेटा, तो क्वेश्चन में हमने पिछली क्लासेस में क्या देखा था, लिमिट चेंज करना सीखा था। व्हेन अगर मैं ये कहता कि x की वैल्यू a है, तो खुद सोचो देन t की वैल्यू क्या आती, देन t इज इक्वल टू क्या आता, a। अगर मैं कहता व्हेन x इज इक्वल टू b है, देन t इज इक्वल टू क्या आता बेटा जी, b आता। क्योंकि देखो ना, x बराबर तो t बोल रखा है मैंने, जो x की वैल्यू होगी वही t की वैल्यू होगी, तो लिमिट पे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो मैं जहां जहां x था वहां पे a था, उसी के अकॉर्डिंग t की वैल्यू भी a आई, ये भी b आया। x को t माना ही था वो रिप्लेस करा, और dt, अरे फर्क तो पड़ा ही नहीं। तो यही तो समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ अगर आप x को ही रिप्लेस कर रहे हो तो लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने अकॉर्डिंग x को बाद में चलते हुए क्वेश्चन को t में और चलते हुए क्वेश्चन को z में, p में, जो आपको अच्छा लगे उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आप एक चीज नोटिस करो, डिफाइनाइट इंटीग्रल्स के अंदर भैया जो दायरा दे रखा होता है ना उसी के अकॉर्डिंग आंसर आता है, जिसमें कि वेरिएबल तो बचता ही नहीं। जिसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, अगर मैंने x के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो x दिख जाता है क्या, अगर x दिख रहा है तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप उसी x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कर रहे होते हो। तो ये क्लियर हो गया होगा ना, x बचना ना t बचना ना p बचना ना z बचना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको रिप्लेस करना है तो तुरंत रिप्लेस कर देना। क्लियर, डिफाइनाइट इंटीग्रल्स के अंदर। अब वेट अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 1 डिफाइनाइट इंटीग्रल्स में, तो बेटा जी देखो क्या, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरे को लग रहा है यार, मैं ना इसे दो तरीके से करके दिखाऊंगा। लेट पहले तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 आया, प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 आया। क्लियर, एक्स स्क्वायर बाई 2, और जब मैंने इंटीग्रेशन करा 1 से 2, तो 2 2 जो 4 2 जो 8 बाई 3, 2 2 जो 4 डिवाइड बाई 2, माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2, प्लस के, तो 8 बाई 3 प्लस के 2 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2। तो सॉल्व करके क्या आया, 7 बाई 3 प्लस 3 बाई 2 6, 14 प्लस के 9, आंसर आया 23 डिवाइड बाई 6। क्लियर।
अब सेम चीज मैंने करी कि टी की टर्म्स में करके करता हूँ। वन लेट एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं टी मानता तो डेरिवेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि लिमिट पे फर्क नहीं पड़ता। टी स्क्वायर प्लस टी लेने के बाद डी टी आता। भैया एक चीज बताओ, इंटीग्रेशन तो फिर भी टी क्यूब बाई थ्री प्लस टी स्क्वायर बाई टू आएगा, क्लियर। और 1 से 2 जब मैं लिमिट लगाऊंगा, 2 का क्यूब 8/3, 4/2 माइनस 1/3 प्लस 1/2, 8/3, 2, 1/3 माइनस 1/2, तो 7/3 प्लस के 3/2, 14 प्लस 9 डिवाइड बाई 6, आंसर 23 डिवाइड बाई 6। यहां तक कोई दिक्कत बेटा जी? अब नेक्स्ट इसी में बात करते हैं अब हम। यार ये देखो, इससे एक चीज तो क्लियर है कि हमारा x तो t तो हो या z हो, कुछ बचता नहीं है। फिर एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में बेटा जी एक चीज नोटिस करो, क्या कि यार फाई है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मेरे बस की नहीं है यार फाई में करना, तो मैं क्या कर सकता हूं, लेट से फाई के सिंबल को ही x मान सकता हूं, t मान सकता हूं, p मान सकता हूं। तो वेट, डेरिवेटिव फाई के रेस्पेक्ट में करूंगा, x का भी क्या आएगा, dx आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन चेंज हो गया कि 0 पे 0, π/2 पे π/2, साइन स्क्वायर x और dx डन। इस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए भी इजी क्वेश्चंस बनेंगे अभी आगे। पहले आप इसे थोड़े फर्स्ट फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सोचो कि हमने कैसे सीखा था। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं था, तो साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला देखा था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। सेम उसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो बेटा जी, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx लिखा। 1/2 बाहर हुआ, 0 से π/2, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई कुछ नहीं बचा, क्लियर। अब इसके बाद हाफ 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x डिवाइड बाय 2, 0 से π/2। और सेम क्वेश्चन अप्लाई होता है π/2 माइनस साइन इंटू पाई डिवाइड बाई 2, और माइनस करने पे 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ये क्लियर है बेटा? साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, जिसकी वजह से π/4 आंसर आया। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या देख रहे हैं हम, यार ए बी था, ए बी का क्या बना दिया इन्होंने यहाँ पे, बी ए बी का अगर आप बी ए बनाते हो, ठीक है, ए बी का अगर बी ए बनाते हो, तो मैंने माइनस बाहर लगा रखा है, दिख रहा है बेटा। अगर आप ए बी का बी ए मतलब लोअर लिमिट को अपर और अपर का लोअर बनाते हो, तो ऐसे केस में नेगेटिव साइन बाहर आता है। क्यों आता है? गुड क्वेश्चन, बता रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आया, जैसे सपोज, तो मैंने मान लिया कि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आया है, ठीक। तो ए टू बी होगा, यस और नो। अगर मैं इसी को एफ एक्स में अप्लाई करता हूं, तो एफ बी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां तक कोई दिक्कत। फिर एफ बी माइनस एफ ए में माइनस अगर कॉमन निकालता, तो एफ ए पॉजिटिव का होता और एफ बी नेगेटिव का होता। अब बात आती है माइनस, एफ ए माइनस एफ बी को क्या लिखा जा सकता है, तो मैं एफ एक्स लिख के क्लोज ब्रैकेट लगा के बी नीचे और ए ऊपर लिख दो, बात एक ही है, यस और नो। तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत क्या करा है मैंने क्या लिखा कि ए टू बी को अगर बी टू ए बनाते हो, ए टू बी को अगर बी टू ए बनाते हो, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, बस माइनस साइन बाहर आ जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे, यार ये मुझे टेंशन दे रहा है मान लो, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको ना अपने अकॉर्डिंग कन्वीनियंट कर सकता हूं, माइनस का प्लस करके 1 से 3 करके x प्लस 1 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? क्योंकि मैंने लोअर को अपर, अपर को लोअर बना दिया, पर माइनस बाहर करा, जैसे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में होता था, देखा था हमने कि हम जब भी रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे, तब तब एक नेगेटिव साइन बाहर आता है, याद है? उसी तरीके से ये वर्क करती है कि अगर लोअर को अपर, अपर को लोअर बनाएंगे, तो एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा।
अब बात आती है x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 से 3, क्लियर यहाँ तक। फिर क्या करा मैंने, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखूंगा 3, तो 3 का स्क्वायर बाई टू प्लस 3 माइनस 1 बाई टू प्लस 1, जिसमें क्या आया 9 बाई टू प्लस 3 माइनस 1 बाई टू माइनस 1, 8 बाई टू प्लस 2, 4 प्लस 2, आंसर 6 आया। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये समझ आ रहे होंगे। अब सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहूंगा मैं से, क्योंकि ना अब तक हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस के इंटीग्रेशन नहीं देखे थे, और मॉडुलस के जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बेटा जी एक एग्जांपल दिखाऊं तो ये दिख रहा है, क्या इसका इंटीग्रेशन देखा है अभी तक? नहीं ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, अरे यार ये तो छोड़ो, आपने तो हद्दी पार कर दी क्वेश्चन में, ये भी मॉडुलस दे दिया, ओहो हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कैसे होगा? तो वेट, मैंने इसलिए प्रॉपर्टी के साथ साथ ये दोनों चीजें मेंशन कर रहा हूं, क्या कि सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 3 में आप देख पा रहे होंगे ए टू सी, मैंने अकॉर्डिंग टू बुक नहीं लिखा है, अपने अकॉर्डिंग ए से सी के बीच में क्या आता है? बी। तो मैं ना प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं हम। वो ये कहती है डायरेक्ट को आप ब्रेक करके अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दो, जोड़ भी सकते हैं तोड़ भी सकते हैं, पहले तोड़ना सीख रहे हैं कि ए से सी को ए से बी और बी से सी में तोड़ा, तो ए से बी से सी में फंक्शन को 2 बार लिख दिया। ये जो प्रॉपर्टी यूज होगी, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं, यूज जो होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉडुलस जैसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए होगी। क्लियर है? जो यूज होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर और यहां तक कि मॉडुलस जैसे फंक्शनों को यूज कर सॉल्व करने के लिए होगी यूज। अब बात आती है प्रॉपर्टी बनी कैसे, मैं RHS LHS दिखा देता हूं। जैसे मान लो a टू b है fx dx, तो मैं इसको कैपिटल fx लिखता, क्लोज ब्रैकेट a से b लिखता, fb माइनस fa आता, ठीक है, पहली इक्वेशन। अगर मैं लिखता b टू c fx dx, मैंने अभी बेटा जी बताया प्रूविंग इसलिए बहुत जरूरी है, जब हमारे को पूरे नंबर लाने होते हैं तो पहले वो प्रूव कराता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन देता है 6 नंबर में। तो इसलिए प्लीज समझ ही रहे हैं तो सारा सही, क्या दिक्कत है? एफ बी, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना कर रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करा, तो LHS ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी से ये वाला कट गया, तो क्या बचा अपने आप ही बेटा एफ सी माइनस एफ ए बचा। ये क्लियर है? जिसमें मैं एफ एक्स लिख के अगर क्लोज ब्रैकेट लगा के ए टू सी लिखूं तो इसी तरीके से अप्लाई करूंगा, और इसको मैं वापस रिटर्न मारूंगा तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। ओए ये तो सेम आ गया, हाँ जी ये सेम आ गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उससे ऐसे कर सकते हैं। देखो बेटा, एक नहीं 4 एग्जाम्पल समझाऊंगा इस पूरे क्वेश्चन पे, मॉडुलस को किस तरीके से सॉल्व करना है। रेडी? सबसे पहले क्या, मोड में x माइनस टू है, अब x माइनस टू को कहां से कहां तक ब्रेक करूं, कोई सपने थोड़ी आ रहे हैं। देखो देसी तरीका बता रहा हूं, कोई फालतू की चीजें बकवास कर नहीं रहा। सबसे पहले क्या, जो भी मॉडुलस के अंदर दे रखा हो खुद से 0 के बराबर रख लो, साइड में ले जाकर के, जो नहीं लिखना पड़े आपको साइड में, पहले आराम से अपने लिए कर रहे हूं। ये मॉडुलस का जो भी फंक्शन दे रखा हो उसको अब 0 के बराबर रख लो। x माइनस टू को मैं 0 के बराबर रखता हूं, तो x माइनस टू इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू है ये 2। एक नंबर लाइन बना लो, क्योंकि ना इससे गलती नहीं होती, 0 और 3 तो दायरा था और जो 2 आया था वो मैंने लिख लिया। तो यहां से पता चल रहा है कि एक जो लिमिट टूटेगी वो 0 से 2 टूटेगी, और एक जो टूटेगी वो टूटेगी 2 से 3। तो मैंने इसको ब्रेक करा 0 से 2, और एक क्या रखा 2 से 3। 0 से 2, अब मॉडुलस जब खुद से हटाते ना बेटा जी, तो मॉडुलस कहता है प्लस माइनस आऊंगा जी मैं। ऐसे कैसे आऊंगा, वेट 2 मिनट समझना। मैंने क्या करा, मॉडुलस जो है
हटा रखा है। इफ x की वैल्यू या तो लेस देन 2 होगी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अब खुद सोचो, लेस देन 2 रखने पे नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा? नेगेटिव, क्योंकि 2 से नीचे कोई एक वैल्यू रखो मन में, जैसे 1 रखी तो 1 - 2 - 1 तो नेगेटिव साइन, और 2 से जितनी बड़ी रखो तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव साइन। या फिर इस तरीके से आते हैं, पहले 0 के बराबर रखा ओरली, तो माइंड में आया यार x की वैल्यू 2 आ रही है, तो 0 से 2, 2 से 3 टूटा, बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा ये नहीं पता, तो 0 से 2 तक जरा आप देखो, 0 से 2 तक अपने मन में एक नंबर मानो 1। अब 1 - 2 क्या आया? -1, तो ये माइनस का कहलाएगा। 2 से 3 के बीच में एक नंबर मानो, ये बीच में तो कोई नहीं होता, वे पॉइंटों में मान लो यार, 2.5 मानो, तो 2.5 - 2 क्या आया? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर? नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल अभी दोबारा देखेंगे। पहले समझो इन क्वेश्चनों की सबसे बड़ी खासियत क्या है। ज्यादातर बंदे जो है इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक करते ही हैं, और मैं जिस तरीके से करा रहा हूं उसे ध्यान समझना। जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करना। लाइक कैसे? x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 2x क्लोज ब्रैकेट 0 से 2 माइनस लगाया प्लस x²/2 माइनस 2x लिखा, 2 से 3 है लिमिट, माइनस है क्लोज ब्रैकेट दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस। नोटिस किया मैंने क्या करा है? मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ब्रैकेट ऐसे तैयार कर रखे हैं कोई भी गलती नहीं होगी। और एक और चीज ध्यान देना, मैं कोई स्क्वायर स्क्वायर खोल के ना एलसीएम लेने में अभी जोड़ नहीं मारूंगा, बहुत स्टेप बाय स्टेप। 2 2 = 4 डिवाइड बाई 2 -4 0 - 0 9/2 -6 और 4 डिवाइड बाई 2 -4। क्लियर? पहले एक ब्रैकेट के अंदर का फॉर्मूला सॉल्व करा, -2 - 2 बचा पूरे ब्रैकेट में, ठीक है, 2 - 4 और फिर प्लस के 9/2 -6। नोटिस करो तो मैंने एलसीएम नहीं लिया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, प्लस के 2 ज़्यादा सॉल्व होके प्लस के 9/2 गया, और 4 6 माइनस के 4 बच गया। यहाँ से कोई दिक्कत है? वेरी गुड। तो 9/2 -2 बचा, तो आंसर क्या आया? 2 2 = 4, 9 - 4 डिवाइड बाई 2, तो 5 डिवाइड बाई 2, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? चलो एक बार दोबारा देखते हैं सेम एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, सबसे पहले 0 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा जी? 3, तो 2 से लेके 3 और 3 से लेके 5, मैंने कहा ना 0 के बराबर रख लो, तो क्या है 0 के बराबर रखने पे? 3 - x 0 के बराबर रखा तो x 0 x = 3 आया, तो मुझे पता चल गया नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 2 और 5 तो थे, 3 बीच में आया, तो 2 से 3, 3 से 5 तोड़ा, बिना मॉडुलस के जब लिखा तो जब बोर्ड खुद से हटाते हो तो प्लस माइनस आना बनता है, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा ये उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो बेटा ध्यान दो क्या कि 2 से 3 के बीच में एक नंबर लो 2.5, तो पॉजिटिव आ रहा है। 3 से 5 के बीच में एक नंबर लो 4, तो 3 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ तो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव। तो ये चीज बस बताना चाह रहा हूं, आप x की जगह पे उनके बीच की एक वैल्यू रखो, अगर वैल्यू आ रही है नेगेटिव तो नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव लगा दो। क्लियर? एक बार यहां से खुद कैलकुलेशन करके देखो, नहीं होते तो मेरे कैलकुलेशन को फिर से देखो, क्या आपका आंसर सही आ रहा है? 3 का इंटीग्रेशन 3x माइनस x²/2 क्लोज ब्रैकेट 2 से 3 माइनस 3x माइनस x²/2 और 3 से 5 लिमिट। यहां तक कोई दिक्कत? फिर क्या करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 3 3 = 9, 3 3 = 9/2, 2 3 = 6, 4 डिवाइड बाई 2, 5 3 = 15 माइनस 15/2, 3 3 = 9 माइनस 9/2। ये क्लियर है? बोलो हाँ। मैं कोई एलसीएम नहीं लूंगा, मैंने अभी बताया, मैं टेंशन फ्री आराम से -6 + के 2
जो करना है वो तसल्ली से, एक ब्रैकेट पहले फिर एक ब्रैकेट, 15 माइनस 15/2 एज इट इज, -9 प्लस 9/2 एक तरफ करा, 9 माइनस 6 प्लस 3 और प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, क्लियर, -9/2 एक तरफ, फिर -15 माइनस 9 6 और -15 प्लस 9 -6/2 और -6/2 -3 और -3 का क्या रहेगा +3। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? 5 और 3 8 हुआ, 8 में से 6 गया 2 -9/2, तो आंसर क्या हो गया 4 -9/2, तो माइनस के 5/2। आया समझ? वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ आंसर नेगेटिव आ सकता है। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है? देखो बेटा, मेरे साथ साथ पहले कुछ बातें सीखने की कोशिश करना और बोलना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है? पहली बात, अगर मैंने 2.5 लिखा, 7.9 लिखा, 8.999 लिखा, माइनस के 3.6 लिखा, 5 लिखा, 4 लिखा। अब सुनो, मैं कुछ जान के ना बहुत सारी वैल्यूज लिखी हैं। मैंने अगर आपसे ये कहूं, मेरे बातों को ध्यान से सुनना, 2.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है? 2 और 3। ऐसी 7.9 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है? 7 और 8। 8.999 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है? 8 और 9। माइनस के 3.6 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है? -4 और -3। -4 और -3, -4 -3। तो पता क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है? जो भी छोटा वाला हो, पीछे वाला इंटीजर, जस्ट पीछे वाला, क्योंकि कोई ना कोई डेसिमल वैल्यू दो इंटीजर्स के बीच में, जो पहले वाला इंटीजर होगा उसे लिखते हैं। कहने का मतलब इसे लेस देन और इक्वल टू एक्स भी बोला जाता है। इक्वल टू क्यों? क्योंकि किसी इंटीजर का डायरेक्ट इंटीजर आएगा, जैसे 7 का 7, 3 का 3, 4 का 4, ये। तो 2.5 का आंसर 2, 7.9 का 7, 8.9999 का 8, माइनस के 3.6 का -4, क्योंकि पीछे है, 5 का 5, 4 का 4। ये क्लियर है बेटा? तो उसी तरीके से पता है मैं क्या करूंगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक एक के डिफरेंस पे है, इंटीजर वर्ड यूज कर रहा हूं। तो मैंने ना इसके पोर्शन बना लिए, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और मैंने बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर के सिंबल के लिखा है। क्लियर है? बीच में प्लस आता है क्योंकि मॉडुलस नहीं है जो मेरे को साइन चेंज करना पड़े। अब वेट बात आती है कि 0 से 1, अगर मैं 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखता x में, मॉडुलस में, तो खुद सोचो 0 से 1 में x की वैल्यू क्या आती? यहाँ पे x नहीं है लिखेंगे, ध्यान समझना, क्योंकि वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा। 0 से 1 के बीच में क्या आएगा? अगर मैंने मान लो 0.3 रखा तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है? ऐसे ही 1 से 2 के बीच में अगर मैं दायरे में बात करूं, x की जगह रखूंगा 1.2 रखा तो आंसर 1, 1.999 भी रखो ना तो भी आंसर 1 होगा। तो इसका इंटीग्रेशन वो क्या आएगा? पहले बाहर निकल के 1। 2 से 3 के बीच में क्या आएगा? 2। ये क्लियर है? गलती मत करना कभी x मेरी तरह लिख दो भी। इसमें हमेशा दो इंटीजर्स के बीच में कोई भी वैल्यू रखता तो पीछे वाला इंटीजर आता, तो हमारे को क्लियर है कि जो लोअर लिमिट है 1 2 यही सब आने वाली है। 0 का तो इंटीग्रेशन कोई मतलब ही नहीं बनता, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ 1 से लेके 2 की लिमिट, 2 का इंटीग्रेशन 2x हुआ 2 से लेके 3 की लिमिट, 2 - 1 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4, तो 1 प्लस के 2 और आंसर क्या आ गया 3। नहीं आया समझ? एक मिनट दोबारा समझो। अब यहां से दो ही लिमिट टूटेंगी, 1 से 3 ना बेटा ना, एक एक करके तोड़ेंगे, 1 से 2, 2 से 3। अगर देखो इस वाले x पे कोई मॉडुलस का सिंबल नहीं है तो मैंने ये वाला x लिखा है। क्लियर? अब मॉडुलस की जगह, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 से 2 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू रखता तो क्या आती? 1। वेरी गुड। 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रखता तो क्या आती? 2। क्लियर? बीच में प्लस, तो एक तरह से किसका इंटीग्रेशन होगा? x का, और यहां पे किसका इंटीग्रेशन होगा? 2x का। x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 से 2, 2 x²/2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 2 से 2 कटा 4/2, 2 माइनस 1/2 प्लस 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4, तो
2 -1/2 + 5, 5 और 2 7 -1/2, आंसर 13/2 आया बेटा जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए बेटा जी, प्रॉपर्टी नंबर 4, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और अब जा करके मजा आना शुरू होगा यार। वाकई में क्वेश्चन इसे कहते हैं लाइक एकदम से प्रॉपर्टी लगी और क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया। जैसे कि a to b fx dx होगा, तो जहां जहां x दिखेगा, क्या बोला मैंने, जहां जहां x दिखेगा वहां क्या रखोगे, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करके रिप्लेसमेंट मारेंगे। ऐसे कैसे सर, यही तो खासियत है, प्रूविंग दिखा रहा हूं ना, ध्यान से देखो। तो वेट, जैसे कि a to b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स है, क्लियर। तो बेटा ध्यान दो, सबसे पहले मैंने क्या करा, लेट t इज इक्वल टू, इसमें ना दो प्रॉपर्टी का खेल होगा, माइनस वाली प्रॉपर्टी का भी और t वाले का भी, ध्यान से सुनना। मैंने a प्लस बी माइनस एक्स को t माना, डेरिवेटिव क्या आया, माइनस डी एक्स, माइनस को इधर भेजा तो dx, यहां तक कोई दिक्कत। जिसमें अगर आप बेटा जी नोटिस करो, व्हेन x इज इक्वल टू a, अगर x की वैल्यू a है तो t इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, a प्लस बी माइनस a से a कटा तो t इज इक्वल टू b आया। व्हेन x इज इक्वल टू b देन t इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी माइनस b से b कटा तो t की वैल्यू a आई। मतलब जहां जहां हमारी वैल्यू a थी वहां पे क्या आएगा b, और जहां जहां b थी वहां पे क्या आएगा a। और क्वेश्चन में इस पूरे को माना है t और यहां पे आ गया माइनस डी टी, माइनस को बाहर करा b टू a एफ टी डी टी, ये क्लियर है। हमने पहली प्रॉपर्टी में सीखा था मैं जो मर्जी चाहूं वो लिख सकता हूं, टी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं एक्स लिख सकता हूं, तो ठीक है ना, लिख लो। तो ये पहली प्रॉपर्टी का यूज हुआ कि मैंने x से रिप्लेस करा, तो इसके लिए क्या दिखाऊं छोटी सी चीज के लिए। फिर बात आती है बी टू ए का ए टू बी बनाना है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी कि ए टू बी बनाता हो तो एक नेगेटिव साइन बाहर हो जाएगा जो कि प्लस हो जाएगा और एफ एक्स डी एक्स आएगा। ओए ये तो सेम आ गया, तो ठीक है ना, यही तो सीखा कि क्या होगा, जहां जहां x होगा वहां पे आप a प्लस बी माइनस एक्स करके रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत। ओ भैया, मान लो अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती, भाई साहब पूरे जोर लगा लो, एक बार में सॉल्व नहीं होगा, करके देख लो चाहे एक बार में। क्योंकि दिक्कत यहां पे ये है, ये रूट ना हटा नहीं पा रहा, चाहे रेशलाइज करके देख लो, और रेशलाइज भी करता हूं तो रूट हटता है तो एक्स नहीं हटेगा, ऊपर के रूटों में उसके साथ में मर्ज कर नहीं पाऊंगा। तो मजबूरी होती है ना, मजबूरी, तो वो खुद कहेगा मेरे में प्रॉपर्टी लगा ले, और प्रॉपर्टी कहती है कि, और प्रॉपर्टी का यूज क्यों करते हैं हम, बड़े क्वेश्चंस को छोटा करने के लिए। प्रॉपर्टीज का यूज क्यों करते हैं बेटा जी, बड़े क्वेश्चंस को छोटा करने के लिए। अब वही अब हमारे सामने है, लाइक क्या, भगवान ना करे क्वेश्चन गलत हो जाए, प्रॉपर्टीज को पहले लिख लेना कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, क्लियर। मैं ये प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, तो जब भी क्वेश्चन शुरू करो ना बेटा, इसे कुछ फंक्शन या आई या कुछ अलग से नाम दे देना। रीजन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिपीट होगा। तो आई बराबर, एक तरह से पहले मैं दोबारा बताता चलो, लेट आई बराबर, देखो यहां से समझना, क्या आई बराबर 1 से 2 रूट एक्स अपॉन रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। क्या पता ये दोबारा रिपीट हो गया, कम से कम यूज तो कर सकूंगा। तो पहले आई मतलब इंटीग्रेशन का कोई एक इंटीग्रेशन, जो दूसरी आएगी उसे भी आई आ रहा है या क्या आ रहा है वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ये मुझे आई चाहिए एक तरह से सॉल्व करके, यस और नो। आई मतलब क्या है, क्वेश्चन। लेट, जिसमें क्या करा हमने, प्रॉपर्टी का यूज किया, ये वाली। तो जहां जहां x है, क्या बोला मैंने, जहां जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। a क्या है 1, b क्या है 2, तो जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिखूंगा 1 प्लस 2 माइनस एक्स
3 ब्रैकेट में 1 + 2 - x प्लस रूट 1 + 2 - x। समझ आया बेटा जी? जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिखूंगा 1 + 2 - x। अगर नहीं समझ आया ना डोंट वरी, अगला एग्जांपल पे फोकस करना आप। ये क्या आया 3 - x रूट 3 - 3 प्लस x हो गया रूट 3 - x हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? तो आप नोटिस करो 1 से 2 3 - x एज इट इज रूट x और रूट 3 - x। ऑलमोस्ट क्वेश्चनों में मैं ये करने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा हद पार जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 में आप क्या देख पा रहे हो, रूट एक्स अपॉन रूट 3 - x प्लस रूट एक्स हुआ, डिनोमिनेटर अभी भी सेम है। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये अभी भी आई है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे। आई प्लस आई इज इक्वल टू 1 से 2 रूट एक्स अपॉन रूट 3 - x प्लस रूट एक्स प्लस, एक साथ लिख दो बेटा, नहीं लिखना, नहीं लिख रहा, हाँ। इसमें क्या है 1 से 2 रूट 3 - x रूट 3 - x प्लस रूट x dx। कोई दिक्कत है? लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में ऐड हुआ। i प्लस आई 2i हुआ, 1 से 2 हुआ। अगर आप बेटा जी नोटिस करो एलसीएम सेम है, क्लियर? तो ऊपर का रूट एक्स एज इट इज और रूट 3 - x होगा। ध्यान से देखो बेटा, एलसीएम सेम है, ये पूरा पूरा कटा, कटने के बाद पता क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है x, और x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इज इक्वल टू 2 - 1 i इज इक्वल टू 1/2 रहेगा, और ये हमारा आंसर है। आया समझ? नेक्स्ट दोबारा से समझो बेटा। अरे यार सर ये तो और अजीब सा लग रहा है। बेटा अजीब सा कुछ नहीं है, बनाते हो तुम अजीब सा। ध्यान से समझो मेरी कुछ बातों पे। मैंने आपको पहले दिन ही एक बात बताई थी, क्या? जब भी कोई क्वेश्चन, क्या बोला बेटा मैंने? जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cosec में अटक जाया करे, जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cosec में अटक जाया करे, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन कॉस में तोड़ देना, याद है? तो वेट आई बराबर क्वेश्चन मान के चला, जहां पे दोबारा रिपीट होगा तो ठोक दूंगा वहीं पे वैल्यू आई की। आई बराबर π/6 π/3 1/1 प्लस रूट, जहां जहां x दिखेगा वहां क्या रखूंगा, सॉरी पहले चेंज करो, तो कॉट को क्या लिख दूंगा cos x अपॉन साइन x। एलसीएम लिया π/6 टू π/3 1/1 प्लस रूट cos x रूट साइन x हुआ, dx हुआ। छोटा करते हैं, आई बराबर π/6 टू π/3 बेटा दिख रहा है ना आपको? ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट एलसीएम ले लूं, तो रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ये क्वेश्चन यहां से भी शुरू हो सकता था। आप खुद देखो यार, अगर ये बिना प्रॉपर्टी के यूज करो ना भाई साहब, हालत खराब हो जाएगी। देख लो एक बार, डिवाइड इनटू करने में रह जाऊंगा, रूट हटा नहीं पाऊंगा, कर लो कैसे करोगे। और ट्रिगो है वैसे भी रूट में, ये कोई डायरेक्ट चेन रूल जैसा तो होता नहीं है। तो क्या करा जाए, देखो क्या करा जाए। प्रॉपर्टी लगाऊंगा ए टू बी की, और ए टू बी की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा जी? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बिना प्रॉपर्टी दिखाए, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो क्या करूंगा, रूट साइन π/a प्लस बी माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट a प्लस बी माइनस एक्स प्लस रूट a प्लस बी माइनस एक्स। क्लियर? अब बेट π/6 टू π/3, π/6 प्लस π/3 जब जोड़ोगे ना π/2 आएगा बेटा। देखो करके एक बार, लो π/6 प्लस π/3
6 लिया, पाई प्लस 2 पाई आया तो 3 पाई बाई 6 आया, तो सॉल्व करके पाई बाई 2 आया। क्लियर? बहुत अच्छे। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रूट में कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट रूट रूट, यहां पे क्या आएगा dx। साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये साइन एक्स रहेगा। 90 की वजह से साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है, ये बात तो पता है ना बेटा जी? ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट भी आपके सामने है i बराबर, और इक्वेशन सेकंड भी i बराबर है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है पर न्यूमरेटर अलग अलग हैं, तो भैया एक ही चीज आएगी, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे। इक्वेशन i प्लस आई तो हो गया 2i पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, डायरेक्ट लिख रहा मैं समझा रहा हूँ, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। ये क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ, तो i प्लस आई 2i पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, सिर्फ समझाने के लिए दोबारा से स्टेप लिख रहा हूँ, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, एलसीएम सेम आएगा और नीचे वाला कट जाएगा। 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा जी? 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2i इज इक्वल टू 1 का x आएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। क्लियर? ध्यान से समझना। 2i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करा तो क्या आएगा 2 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 6, तो आंसर रहेगा i बराबर पाई बाई 12, क्योंकि जो i के साथ 2 था वो डिवाइड में ले जाना मत भूलना। आया समझ? वेरी गुड, शाबाश। सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी, जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में 0 to a 0 to a 0 to a करता हुआ चलूंगा कि 0 to a वाली प्रॉपर्टी लग रही है बेटा, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लग रही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 100 में से 80-85 क्वेश्चनों में यही यूज होगी। जहां 0 to a दिख गया बिना सोचे समझे पहले लगा देना, देखी जाएगी। सच बता रहा हूं, बिना ज्यादा सोचे समझे लगा देना, देखी जाएगी बाद में। गलती तो होगा, गलती से सीखोगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेज से आप ये सोचो कि लगाऊं नहीं लगाऊं, अबे यार इसी में रह जाओगे। मत इतना ज्यादा सोचो, अप्लाई करना सीखो पहले, अप्लाई करते करते अपना गलतियां करोगे और गलतियों से सीखते जाओगे। क्लियर? ध्यान से देखिए। वेट, पहले प्रूविंग इसलिए बता रहा हूं, ऊपर वाली क्वेश्चन से बिल्कुल डिट्टो सेम है। अगर 0 टू a f a माइनस एक्स है, तो लेट t इज इक्वल टू a माइनस एक्स करा, डेरिवेटिव करा तो -1 आया, ठीक है, dt के साथ तो माइनस चला गया, dx यहां गया। तो क्वेश्चन में अगर नोटिस करो वही वाली बात आ गई, व्हेन x इज इक्वल टू अगर 0 है तो t इज इक्वल टू क्या आ रहा है a, व्हेन ये दिख रहा है ना कहां से कर रहा हूं, व्हेन x इज इक्वल टू a रखता हूं तो t इज इक्वल टू क्या आ रहा है a माइनस a, तो t इज इक्वल टू 0। 0 रखने पे a आया, a रखने पे 0 आया, f t आया, माइनस के dt आया, माइनस को बाहर करा a टू 0 एफ टी डी टी हो गया, ठीक है। फिर मेरे को पता है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस लिख के a टू 0 लिख के एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकता हूँ, और माइनस का प्लस बनाने के लिए 0 टू a करता हूँ तो माइनस का तो रहेगा प्लस, और एफ एक्स डी एक्स हो गया, तो ये रिटर्न आ गया। कहने का मतलब ये दोनों बराबर हैं। क्लियर है? बराबर है, बराबर बराबर। तो वेट, तो ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे में क्या होगा कि अगर हमारे को रटना है रट लो, समझना है समझ लो, अब ये तुम्हारी है टक, मैंने बता दिया ये इंपॉर्टेंट है तो है, इसके ऊपर एक नहीं दो नहीं जितने एग्जांपल्स दोगे उतने करके दिखा दूंगा, सिर्फ समझना। पूरी पूरी जो अगली वाली पार्ट है ना वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसी प्रॉपर्टी पे। और प्रॉपर्टी क्या काम करती है? बड़े क्वेश्चंस को छोटा करती है, ये हमने देख ही लिया जस्ट अभी। क्या कि जहां जहां x होगा, क्या बोला मैंने, जहां जहां x होगा वहां वहां हम a माइनस एक्स लिख देंगे। क्लियर? तो वेट, पहली प्रॉपर्टी, पहले मैंने ना जान के छोटा क्वेश्चन लिया है आपको सिर्फ प्रॉपर्टी समझाने के लिए, फिर एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन देगा तो आई बराबर, क्या कह रहे हो, इसका तो हमने करा ही था अभी, हाँ मना कहाँ कर रहा हूं, करा नहीं था, पर वेट प्रॉपर्टी सिखाने के लिए भी तो यही क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। नहीं क्या 0 टू a दिख रहा है,
तो देख सबसे पहले ना भगवान ना करे क्वेश्चन गलत रहे, प्रॉपर्टी लिख लेना क्या कि जहां जहां x होगा वहां क्या लिखोगे a माइनस एक्स। क्लियर? तो जहां जहां x होगा वहां क्या लिखा पाई बाई टू माइनस एक्स, स्क्वायर होल का कहलाता है ये। तो 0 से पाई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड आई प्लस आई 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्लियर है बेटा? देखो ध्यान से, इसका साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, ये रहा साइन स्क्वायर एक्स और इसका कॉस स्क्वायर एक्स। आई आई ये दोनों जुड़ के तो यहाँ आ गए और ये दोनों जुड़ के यहाँ आ गए। क्लियर? जिसमें 2i बराबर क्या आया बेटा जी हमारा? 2i बराबर 0 से पाई बाई टू, 1 का इंटीग्रेशन होना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, और 1 का इंटीग्रेशन x, और x में लिमिट अप्लाई करी 0 से पाई बाई टू, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 0। तो i बराबर क्या आ गया बेटा जी? i बराबर क्या आ गया? पाई बाई 4 आया। आया? हाँ, शाबाश। एक और, लेट i बराबर 0 से पाई बाई टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैं मना नहीं कर रहा बेटा जी, ये आपने नहीं कर रखा, पर इसी की पावर अगर सपोज मैं मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे लिख देता, साइन की एक्स की पावर 3/2 साइन एक्स की पावर साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स, तब ऐसा लगने लगता है क्या हो गया पता नहीं, इंटीग्रेशन एकदम से नहीं होता है। तो दिख तो रहा है 0 टू a की प्रॉपर्टीज हो रही है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के शुरू क्यों नहीं करते हो? कैसे? जहां जहां x होगा, मैंने क्या बोला? जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखोगे आप? a माइनस एक्स। 0 टू a में a क्या है अगर कंपैरिजन करा जाए? पाई बाई टू। तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखने वाला हूं मैं? इसका मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। ये क्लियर है? अब बेट आई बराबर 0 से पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ जी बबलू भैया आवाज थोड़ी सी स्लो करो। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड क्या करेंगे हम बेटा जी? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे। तो क्या आया? आई प्लस आई 2i 0 से पाई बाई टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो पहले से था, और जो हमने करा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अलग से आया। यहां तक क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। हाँ, 2i बराबर 0 से पाई बाई टू, अगर आप ध्यान दो बेटा तो एलसीएम तो सेम है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे भी तो सेम है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये कटा। तो 2i बराबर 0 से पाई बाई टू 1 का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा जी? x, और x का इंटीग्रेशन वो अप्लाई करने के बाद पाई बाई टू माइनस 0, तो i बराबर पाई बाई 4। आया समझ? वेरी गुड, शाबाश। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब पता है मैं कुछ बड़े क्वेश्चनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ूंगा। क्लियर? से पहले आज प्रॉपर्टीज से परिचित हो रहे हैं। ध्यान से समझना। आई नो वेरी वेल ये क्वेश्चन अभी आगे जाकर के किसी और रूप में आएगा, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। पता है ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखने में है तो छोटे पर प्रॉपर्टीज के साथ देगा। क्लियर? तो 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x लिखा, पहली इक्वेशन मानी। ये क्लियर है? जहां जहां x होगा वहां क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा बेटा जी? पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखूंगा। यस और नो? और cos पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉट एक्स, हेपट लग गया खींच के, कॉट एक्स होता होगा है। ध्यान समझो, 10 19 आया है, ये 90 होता तो मैं 10 का कॉट बनाता। पाई बाई 4 को 45 डिग्री बोलते हैं, और 45 डिग्री को हम लिख नहीं सकते 10 का कॉट। 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स में फॉर्मूला लगेगा। लो बता दो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, घमंड मत करना। 10a माइनस बी का फॉर्मूला
tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? बचपन में बताई हुई सारी चीजें भूल जाया करो, है ना। लॉग सबसे पहले 1 प्लस tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहां तक कोई दिक्कत बेटा जी? डन। वेट 0 से पाई बाय 4 लॉग वेट tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x dx करा। 0 से पाई बाय 4 लॉग एलसीएम लेना आता है ना, ध्यान से लेना। 1 प्लस tan x, तो 1 प्लस tan x आया प्लस 1 माइनस tan x आया, tan x से tan x कटा dx आया। 0 से पाई बाय 4 log 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx हो गया। क्लियर है बेटा? अब सुनो, लॉग की ना एक प्रॉपर्टी होती है लॉग p माइनस लॉग q। लॉग p अपॉन q की प्रॉपर्टी होती है लॉग p माइनस लॉग q। अब इस सिचुएशन में बेटा जी ध्यान दो, मैं अलग अलग लिख रहा हूं इंटीग्रेशन। log 2 तो ऐसे ही रहा, 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x dx हो गया। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। देखो बेटा अब तक जैसे करता है या तो वैसे ही कर लो। फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रही है, फर्स्ट इक्वेशन है i बराबर log 1 प्लस tan x, और वही चीज ये रही, ये दिख रही है आपको बेटा। दो तरीके हैं, या तो मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं कट जाएंगे, या पता है अभी आगे जा करके हमारे पास समय सेव टाइम को बहुत ज्यादा सेविंग मोड में जाना है, तो क्या करूंगा टेंशन फ्री होकर के पहले तो log 2 को बाहर करा, लिख दूंगा हेडिंग कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मतलब क्या, log 2 को तो बाहर करा, 0 से पाई बाय 4 1 का इंटीग्रेशन होगा, ये i है ना, तो बस इस i को उठा करके लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो i प्लस आई क्या हो गया 2i, log 2 बाहर हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा जी x, 0 से पाई बाय 4। ये क्लियर है? बोलो हाँ। i प्लस आई 2i हुआ, x का पाई बाय 4 माइनस 0 और log 2 हो गया। i बराबर क्या आ गया पाई बाई 8 log 2। क्लियर है बेटा जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे ध्यान से समझते चलो, ठीक है। नेक्स्ट, ओफो हे भगवान, एक ही प्रॉपर्टी पे इतने क्वेश्चन, क्या कर रहे हैं, जहन में उतारनी है आपके प्रॉपर्टी। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सपने में भी जब क्वेश्चन में जैसी 0 to a दिखे ना, तुरंत कहो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगी, बात खत्म। क्लियर? धीरे धीरे पर लेवल भी हाई करूं अभी, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। अगर आपका मन कर रहा है तो एक बार खुद करके देखो, पर मुझे पता है कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो अब सॉल्यूशन देखो। चलो, लेट आई बराबर 0 से 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स डी एक्स। फर्स्ट इक्वेशन बहुत अच्छी। जहां अब मैं पहले प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं, मैं कौन सी लगा रहा हूं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी क्या है बेटा जी, जहां जहां x होगा वहां क्या लिखूंगा a माइनस एक्स, ना a पे फर्क पड़ता ना x पे फर्क पड़ता। तो i बराबर 0 से 2 पाई, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटा जी 2 पाई माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? फिर क्या आएगा 0 से 2 पाई एज इट इज 1 प्लस ई की पावर 2 पाई माइनस 2 पाई यहाँ होता है, 2 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। मैं क्या देख रहा हूं साइन, साइन क्या होगा नेगेटिव, साइन चेंज होगा, मतलब sin का कॉस होगा नहीं, क्यों 90 और 270 की वजह से चेंज होता है। तो वेरी गुड, ये क्लियर है? बोलो हाँ। फिर बात आती है i बराबर 0 से 2 पाई। अब क्वेश्चन तो अटका हुआ है ना बाबू ना, ध्यान से देखो, आप अपने हो इसलिए वाली बात बता रहा हूं, जब नेगेटिव पावर होती है ना तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, पता है वाली बात। तो मैं इसको 1 अपॉन e की पावर साइन x लिख सकता हूं, यस और नो? ठीक है, मैं एक एक स्टेप आराम से दिखा रहा हूं। 0 से 2 पाई एज इट इज 1 अपॉन e की पावर साइन x, तो ऐसे ही आया,
प्लस 1 होल के डिवाइड में e की पावर साइन एक्स, ये आया। क्लियर। i बराबर 0 से 2 पाई e की पावर साइन एक्स तो सबसे टॉप पे चला गया, 1 प्लस e की पावर साइन एक्स, आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ रहा, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब आपको पता ही होगा मैं क्या करने वाला हूं, जो कि रिपीटेशन का पार्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में शायद लगा होगा कि यार ये क्या करा था, पर अब आपको रिपीटेशन है क्या कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, i प्लस आई क्या हो गया बेटा जी, 0 से 2 पाई 1/1 प्लस e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स। ये क्लियर है बेटा। i प्लस आई 2i हुआ, 0 से 2 पाई अभी एज इट इज है। जब मैंने एलसीएम लिया तो 1 प्लस e की पावर साइन एक्स हुआ, e की पावर साइन एक्स हुआ, ठीक है। तो क्या आया dx, काटने के बाद क्या बचा बेटा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और 0 से 2 पाई 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, और x में क्या रखा 2 पाई माइनस 0, i बराबर पाई। क्लियर है बेटा। पता है यही जब छोटे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं ना प्रॉपर्टीज के साथ, ऐसा लगने लगता है पता नहीं क्या थे, पर आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि 0 टू a जहां दिखा और अजीब सा e की पावर साइन एक्स, मतलब कोई देखा था अभी तक, बताओ। तो ये प्रॉपर्टी ने इजी कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा जी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। बाबू प्रॉपर्टी नंबर 7 को कराने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। प्रॉपर्टी 5 6 जहां तक क्लियर है आपको, चलो ध्यान समझो। अगर फंक्शन ऑड हो या फंक्शन इवन हो, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि अगर फंक्शन ऑड होगा तो पता है हम खुद से क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर माइनस रख के देखेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू रखने पे नेगेटिव पूरी तरह बाहर आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे ऑड फंक्शन। अगर नेगेटिव वैल्यू रखने पे नेगेटिव अंदर ही अंदर खत्म हो जाए तो फंक्शन क्या बोलेंगे, क्या इवन। अब इवन कहता है कि माइनस ए टू ए, हमें कैसे पता चलेगा सर ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। बेटा एक चीज बताओ, माइनस ए टू ए क्या दिख नहीं रहा होगा बराबर में, एग्जाम्पल दिखाता हूँ अगर ऐसी बात आ रही है तो। क्या दिख रहा है यहाँ पे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। चलो ये नहीं समझ आ रहा तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, क्या दिख रहा है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अरे यार सीधी कहानी है, आपको अपना आप समझ आना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो ध्यान से समझो। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इसकी क्या प्रूविंग बताऊं भी मैं। सबसे पहले क्या करेंगे ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के केस में। सबसे पहले बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 प्लस 5x क्यूब माइनस के प्लस के x से चलो। तो देखो ये फंक्शन ऑड है, ये वन क्या करोगे आप खुद से x की जगह माइनस एक्स रखना, माइनस एक्स की पावर 7 हुआ, माइनस एक्स की पावर 3 हुआ, माइनस के x हुआ। माइनस एक्स रखने पे माइनस एक्स का 7 बाहर हो गया, माइनस 5x क्यूब हो गया, माइनस एक्स हो गया, माइनस बाहर आया, एक्स की पावर 7 प्लस 5x क्यूब प्लस एक्स, ओए ये तो सेम बन गया, पर माइनस बाहर आया है बेटा जी। तो माइनस रखने पे जब आए तो हम क्या कह देंगे फंक्शन इज ऑड, फंक्शन इज ऑड। दोबारा समझो जरा, अगर मैं इसी चीज को दोबारा करता हूं इवन के केस में एग्जांपल लेके एक मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 12 प्लस 7x की पावर 4 है। अगर मैं x की ये माइनस रखता हूं तो खुद सोचो, माइनस रखने पे 12 होगा और माइनस x की पावर 4 होगा, x की पावर 12 हुआ, 7x की पावर 4 हुआ। जान के छोटे क्वेश्चन लिए हैं, क्या दिख रहा है एफ एक्स। तो नेगेटिव रखने पे क्या नेगेटिव बाहर आया, हाँ कुछ हो सकता है कि पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव है, तो आप दो उसके फंक्शन बना देना अलग अलग। सच बताऊं तो अभी तो क्लियर पता चल रहा है कि ये फंक्शन इवन है, फंक्शन इज इवन, और ये फंक्शन ऑड है। उसका तरीका यहाँ पे आपको बेटा जी दिख रहा होगा प्रॉपर्टी में, जरा ध्यान समझिएगा, बहुत ही खास और बहुत ही मेन है, एकदम से समझ नहीं आती है प्रॉपर्टी। क्या कि जहां जहां x होगा वहां पे पहले माइनस एक्स रखने पे अगर माइनस बाहर आया तो क्या कहेंगे फंक्शन इज ऑड। क्लियर। और अगर आपको माइनस एक्स दिखने पे करे तो क्या लिखेंगे हम, फंक्शन इज इवन। इवन फंक्शन क्या कहेगा 2 से इंटू करके 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख देना, और ये कहेगा माइनस ए टू ए तो सीधा 0 लिख देना, बात खत्म। ये क्लियर है। अब वेट, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 1,
बेटा जी क्या दिख रहा है आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में? क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो साइन होल की पावर 7 है। 7 है भैया, यही तो खासियत है, एकदम से कर लोगे क्या? पावर 5 और 6 तक में तो हालत खराब हो गई थी, ऐसे फैल गया था पूरा क्वेश्चन। शुरू के पार्ट्स में आपने देखा हो तो ये देखो, प्रॉपर्टी क्या काम करेगी, बड़े क्वेश्चंस को बहुत छोटा कर देगी। क्या कर देगी? बड़े क्वेश्चंस को बहुत छोटा कर देगी। देखो जरा, सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा साइन 7x, मैंने x को रिप्लेस करा माइनस एक्स से। क्लियर? तो जहां जहां x दिखा वहां क्या रख दिया? माइनस एक्स। इसका मतलब पता है क्या होता है? होल की पावर 7 होता है। माइनस साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है। अगर आपको बताऊं, नेगेटिव साइन बाहर का आ जाता है, कॉस और सेक का नेगेटिव बाहर नहीं आता, पर नेगेटिव फिर से बाहर आ जाएगा क्योंकि होल की पावर 7 है। तो इसे ऐसे लिख सकता हूं, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ। और माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज ऑड। क्लियर? जब 1 नंबर का क्वेश्चन हो तो अगर आपको डायरेक्ट समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 नंबर का हो तो ये वाली चीज साइड में अलग से दिखा देना। क्लियर? तो ध्यान से समझो क्या कि बेटा जी जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एक्स रखने के बाद मैंने ये पाया ये तो फंक्शन ऑड है। तो फंक्शन ऑड के अकॉर्डिंग माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी क्या कहती है वो समझो। माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी कहती है आपका आंसर 0 होगा, बात खत्म। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 0, बात खत्म है। बड़ी जल्दी हो गया, ये तो खासियत है। प्रॉपर्टी ने का क्या काम किया? बड़े क्वेश्चंस को छोटा कर दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पता है मैं इसे ना थोड़ा लेंथी खींचूंगा क्योंकि इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें बतानी है। देखो आई बराबर सेम क्वेश्चन लेके चला, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स हुआ, डी एक्स हुआ। फर्स्ट इक्वेशन, क्या पता कुछ चेंजेस आए दोबारा से इक्वेशन का यूज करना पड़ जाए। मैं जरा इसे कोपचे में लेके आया और मैंने ये पाया कि अगर मैं इसमें क्या करता हूं, अगर मैं इसमें साइन स्क्वायर एक्स की जगह माइनस एक्स रखता हूं तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर? अरे माइनस, तो माइनस क्या बाहर आएगा? क्या आएगा माइनस बाहर? दोबारा लिखता हूं, चलो माइनस एक्स लिखा तो साइन नेगेटिव बाहर आएगा, अंदर अंदर तो आता पर होल स्क्वायर की वजह से वो क्या हो गया हमेशा के लिए? साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा जी? एफ एक्स ही है वापस। क्लियर? तो फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? माइनस ए टू ए। बेटा सिर्फ अप्लाई करना सिखा रहा हूं इसमें। एफ एक्स डी एक्स अगर हो तो 2 से इंटू करके 0 टू ए एफ एक्स लिखा जाता है। क्लियर है? आई बराबर, तो 0 लिख के 2 से इंटू करके अपर लिमिट सेम लिख के साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। क्लियर? अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर फंक्शन इवन हो और हमारे को क्या दिख रहा है? फंक्शन इज इवन है। क्लियर? अगर फंक्शन इवन हो तो ऐसे में क्या करा जाएगा कि 2 से इंटू करके अपर लिमिट सेम लिखी जाएगी। ठीक है जी, समझ आती कहानी? अब एक और चीज देखो, क्या एक ही क्वेश्चन में दो दो लग सकती है? अबे चार चार तक प्रॉपर्टी यूज होगी, तुम तो बात क्या कर रहे हो? ध्यान से देखो, तो जहां जहां एक्स होगा वहां क्या लिखूंगा? 0 टू ए की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ध्यान से देखो, जहां जहां एक्स होगा वहां पे 0 टू ए की प्रॉपर्टी कहती है a माइनस एक्स लिख सकते हो, लिखा मैंने इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करा। तो आई टू 0 टू पाई बाई टू, तो जहां जहां एक्स है वहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? अब पाई बाई टू माइनस एक्स, आई बराबर 2 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स करा। थर्ड इक्वेशन कर दी हमने। ठीक है, थर्ड इक्वेशन कर दी, और जिसमें कि आई बराबर मैंने इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद क्या आया? आई प्लस आई 2i हो गया, 2 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 से 2 कट गया। ध्यान से देखो बेटा, आई बराबर 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया? 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? x। तो आई बराबर
0 से π/2 i बराबर π/2 माइनस 0, तो i बराबर क्या आ गया π/2 आया। वेरी गुड। देखिए जरा, अब जो प्रॉपर्टी मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा, बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट है। क्लियर? ये क्लियर हुआ है यहाँ तक? पहले ये बताओ। चलिए, अगर कोई चीज़ अभी लगती है तो समझ आ जाएगी। एक प्रॉपर्टी और है, उसे मैं अगले पार्ट में तसल्ली से फिर से क्लियर कर रहा हूँ, पर इसी में ये याद रखना कि तो समझा रहा हूँ। चलिए बेटा जी, प्रॉपर्टी नंबर 8 लास्ट प्रॉपर्टी है और बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बेटा जी अब आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर्टी नंबर 8 में 0 to a fx dx की अगर प्रॉपर्टी में हम देखें 0 to a fa माइनस एक्स, ठीक है, बराबर होता है। पर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, अगर मैं ये कहूँ fa माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स के बराबर हो, यार एक चीज बताओ, fa माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो गया, कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पे? कोई फर्क ना पड़ने की वजह से पता है क्या करेंगे हम? 2 से इंटू अपर लिमिट का हाफ। क्या बोला? 2 से इंटू अपर लिमिट का हाफ करेंगे। वेट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ना हमारे को एकदम से समझ नहीं आता प्रॉपर्टी में लिमिट चेंज कर दी। भाई सुन, सारी प्रॉपर्टी खुद कह रही थी मेरे में ऐसे लगा लो, और मैं तो इसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले i बराबर मान के चलता। ध्यान समझो, मैं प्रॉपर्टी लिख लिख के द्वारा करूंगा। सबसे पहले क्या करता, मैं 0 to a की प्रॉपर्टी लगाता, ठीक है, मैं वही लगाता हूँ, गलती तो होगा, देखी जाएगी। i बराबर 0 से पाई साइन स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या लिखा, पाई माइनस एक्स। i बराबर 0 से पाई साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? क्या बेटा जी, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये अरे ये तो सेम ही आ गया लौट के। तो क्या मैं बार बार 0 to 0 to लगाता रहूंगा? अभी इस ऊपर वाले क्वेश्चन में साइन का कंफर्म कॉस हुआ तो ऐड करके बनता आया था। तो वेट, अगर fx इज इक्वल टू fa माइनस एक्स के बराबर हो, तो याद रखना 0 to a की प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। वो कहती है सुन मेरे साथ अब चेंज कर लो, क्या 2 से इंटू करके अपर लिमिट का हाफ कर सकते हैं आप। अच्छा जी, ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो इसने कहा मेरे साथ आप थोड़ी सी छेड़ाछाड़ी कर लो। तो क्या दिखा बेटा जी, i बराबर 2 से इंटू अपर लिमिट का हाफ करा, साइन स्क्वायर एक्स dx करा, सेकेंड इक्वेशन। पर वेट, बेनिफिट क्या उठाया भैया से, फिर से अगेन 0 to a की प्रॉपर्टी लगा दी है। ये क्या बात है, एक ही प्रॉपर्टी दो बार? यस, जब प्रॉपर्टी फेल हो गई तो मैंने यहाँ पे यूज करी उसे। फिर अब मेरे को पता है कि π/2 होने के बाद मैं साइन स्क्वायर में 0 to a की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो π/2 माइनस एक्स लिखा, π/2 माइनस एक्स होने की वजह से क्या हुआ बेटा जी, i बराबर 2 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx हुआ। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड करा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड को करने के बाद क्या आया, i प्लस i 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक साथ लिख दिया। कोई दिक्कत बेटा जी? i प्लस आई कितना आया बेटा जी, 2i 2 और इंटीग्रेशन 0 से π/2 का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर क्या आएगा बेटा, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x और i बराबर 2 से 2 कट गया, 0 से π/2 और π/2 आएगा एज इट इज, और i का मतलब आंसर। क्लियर? चलो जी, ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ओ माय गॉड, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल फिनिशिंग होगी और बेहतरीन वाली होगी। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना सारा समझाए सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हुई हैं। नहीं क्लियर हुई हैं तो दोबारा से इसी को आप एक बार रिपीट कर लो, आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा। अगली पार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी।
देखो जरा ध्यान समझना, आई बराबर, अगर ऊपर एक्स आए, क्या बोला मैंने ऊपर, अगर सपोज एक्स आए तो एक्स हटना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक कोई प्रोडक्ट टूल क्वेश्चन टूल होता नहीं, तो क्या करा जाए, तो प्रॉपर्टी का काम करेगी, वो हटवा देगी। जरा समझना, लेट, सबसे पहले मैंने लेट करा आई बराबर, क्लियर, सब फिर क्या करा, 0 to a की प्रॉपर्टी लगाई, तो जो मैं अब प्रॉपर्टी लगाऊंगा ना वो सारी दिखा रहा हूँ, जहां जहां एक्स होगा वहां क्या लिखने वाला हूँ, a माइनस एक्स, क्लियर है, आई बराबर 0 से पाई, जहां जहां एक्स है वहां मैंने पाई माइनस एक्स करा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, डन बेटा जी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, 0 से पाई माइनस एक्स एज इट इज, ए स्क्वायर, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और नेगेटिव बाहर कॉस का नहीं आता, ये बात क्लियर है, एंगल का नहीं आता, क्वाड्रेंट का आता है, पर स्क्वायर की वजह से अंदर अंदर पॉजिटिव हो गया, ये बात क्लियर है या नहीं है ये बताओ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये क्लियर, अब क्या करा मैंने, 0 से पाई के नीचे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अलग लिखा, क्लियर, माइनस एक्स के अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अलग से लिखा, इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों के साथ लगा दिया, पाई के नीचे अलग एक्स के नीचे अलग, आई बराबर क्या बेटा जी, आई बराबर क्या आएगा, 0 से पाई ध्यान दीजिए बेटा, इसे हटा देते हैं, क्या, पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस आई प्लस आई क्या आया, 2i, 0 से पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, क्लियर, बोलो हाँ, हाँ, जिसमें कि बेटा जी क्या दिख रहा है आपको, आई बराबर आई प्लस आई 2i हुआ, 0 से पाई हुआ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, डन यहाँ तक, अब वेट, अब क्या करा जाए, मैंने बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, सर ऐसे क्यों, बता रहा हूँ ना बेटा, आपको ध्यान हो, पिछले पार्ट में बताया था, अगर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर टीगो की 2 है, इन बातों को भूलना नहीं है, प्लीज ध्यान समझो, पाई को तो बाहर कर ही दिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एक जगह और ए स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इसके नीचे, बी स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स करा, क्लियर, 2i बराबर पाई के साथ 0 से पाई एज इट इज, तो cos 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ए स्क्वायर एज इट इज हो गया, बी स्क्वायर के साथ टेन स्क्वायर एक्स हो गया। अब सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बहनें ध्यान दें, ओरली करके दिखाता हूँ, जब भी 10x को t मानने की बात आए और 0 और पाई लिमिट हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। सबसे पहले 10x को t मानने से पहले ये चेक कर लो कहीं 0 to 0 तो नहीं बननी। दिखाता हूँ जरा, अगर मैं 10x को t मानता हूँ ना, देखो ये गलत करूँगा मैं, यहाँ से हटा दूँ, ठीक है। तो लेट, जैसे अगर मैं t इक्वल टू 10x मानता तो डेरिवेटिव करता सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला गायब हो जाता, पर लिमिट जब चेंज करता ना, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 आती, x इक्वल टू पाई पे t इक्वल टू 10 पाई और 10 पाई की वैल्यू 0 आती। अब 0 टू 0 का तो कोई सेंस ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, फंक्शन था हमारा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस, ये मतलब नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 स्क्वायर एक्स, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा x की जगह मैंने माइनस एक्स रखा
तो सेक स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर माइनस एक्स करा, क्या नेगेटिव बाहर आएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगने की वजह से क्या हो जाएगा वो बेटा, नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो गया। एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आया है, तो हम जानते हैं फंक्शन इज इवन। और इवन फंक्शन क्या कहता है बेटा जी, क्या कहता है इवन फंक्शन, क्या कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स में आप 2 से इंटू करके अपर लिमिट का हाफ कर सकते हो, याद है बेटा। तो क्वेश्चन आपका जो चल रहा था वो चल रहा था 2i बराबर पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी हमने देख लिया ये इवन फंक्शन है, तो 2 से इंटू करके अपर लिमिट का हाफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स करा, 2 से 2 कटा, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा जी, वेरी गुड। जिसमें क्या करा मैंने, t इज इक्वल टू अगर मैं अब मानता हूँ 10x को, सिर्फ 10x को, तो डेरिवेटिव क्या आया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो जिसमें dx तो यहाँ पे लिखा होता अभी मैंने, तो dt इज इक्वल टू क्या आ गया इन शॉर्ट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्लियर है। अब इसके बाद क्या आया, i बराबर पाई 0 से लिमिट चेंज होगी व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ पे रखने पे क्या आया t इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 जिसकी वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, तो 0 से लेके इन्फिनिटी dt ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक बेटा। i बराबर पाई 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर डी टी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और 0 से इन्फिनिटी पर जिसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव डिवाइड में लिखना मत भूलना, पाई बाई ए बी टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0, जिससे क्या आया बेटा पाई बाई ए बी टेन इनवर्स 1090 माइनस 0 पाई बाई ए बी इंटू पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर बाई 2ab आया समझ। उम्मीद करता हूँ सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई। इसमें मैंने कुछ बड़े क्वेश्चंस की कवरेज ली है, आने वाले पार्ट्स में आपको बहुत बड़े बड़े और जो आपके डाउट्स बनते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड वो क्वेश्चन उम्मीद करूँगा कि आपके क्लियर हो जाएं। थैंक यू।